हेलो स्टूडेंट्स, सो हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है फोर्स ऑन अ चार्ज, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉरेंस फोर्स पढ़ा था, टोटल लॉरेंस फोर्स एंड मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था उसके जो दो केसेस हैं, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स किसी भी एक चार्ज पे, मूविंग चार्ज पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगता है और वो कैसे मोशन कराता है। तो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किस तरीके से एंटर कर रहा है इसमें 90 डिग्री की फॉर्म में, मतलब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि ये चार्ज इस पे कैसा मोशन करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन करेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की वजह से। जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लग रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है वो उस चार्ज पे कैसा फोर्स प्रोवाइड कराएगा? सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो जब v इज परपेंडिकुलर टू b होता है तो उस केस में जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन करता है, क्योंकि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लेकिन बाय चांस यहाँ पे चार्ज ने 90 डिग्री में एंटर नहीं किया, बल्कि किसी और एंगल में एंटर कर गया, ठीक है, थीटा एंगल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे थीटा एंगल हमने क्या लेना है? एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से ग्रेटर, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या, 90 डिग्री से लेस, ठीक है। 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से क्या लेना है? यहाँ पे हमें लेस लेना है। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो भी चार्ज है वो किस तरीके से मोशन करेगा एट दैट मैग्नेटिक फील्ड पे, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। दो चीज़ें कौन सी? पहली चीज़ कि जब कभी कोई चार्ज 90 डिग्री में एंटर करता है तो उस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स लगाता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है क्योंकि, और क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी भी साइन थीटा, वहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास फोर्स मैक्सिमम निकल के आता है। और जब उसका वेलोसिटी वेक्टर, चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स हो क्या होता है? वहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है। तो व्हेन वी एंड पी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो किस तरीके से हम यहाँ पे एक XYZ प्लेन ले रहे हैं, XYZ प्लेन, एक्स एक्सिस ये मान लेते हैं, ये y एक्सिस है, एंड दिस इज z एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, जिसमें हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है कि जो y एक्सिस है उसके अलोंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। सो OY के अलोंग हमारे पास किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जो B वेक्टर हो किसके अलोंग है? OY के अलोंग है, ठीक है, OY एक्सिस। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है, सिर्फ OY लिख देते हैं, अलोंग OY। नाउ सेकंड थिंग, अब जो चार्ज पार्टिकल है हमने कहाँ पे प्लेस कर रखा है? एट ऑरिजिन पे, और ये जो चार्ज पार्टिकल है मोशन फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगेगा। तो वो जो इस पे एंट्री दिखा रहे हैं इसकी वेलोसिटी वेक्टर की, तो मैंने किस प्लेन पे दिखा दी है? XY प्लेन में। तो दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया है, किसके अलोंग? XY प्लेन की, X एक्सिस है, Y एक्सिस है, उसके बीच में मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर रखा है जो कि है वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो किस प्लेन में है? XY प्लेन में है। क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा किसके बीच का एंगल होता है? V एंड B के बीच का एंगल, और यहाँ पे हमने क्या लेना है? V और B के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? थीटा। तो V ये है, B ये है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मैंने कंसीडर कर लिया क्या? थीटा। ये कुछ भी हो सकता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे जब हम बात करना चाह रहे हैं इसमें जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकती हूँ। तो हमें पता है कि हमारी फिंगर्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो ऐसे पाम किस डायरेक्शन में आ रहा है? पाम ऊपर की साइड आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो फोर्स है वो कहाँ की तरफ लगेगा? आउटवर्ड, ऊपर की साइड लगेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। बट
यहाँ पे बात आती है एक्सिस की, तो ये जो z एक्सिस है एक्चुअली बना तो मैंने ये किस में रखा है, 2 डायमेंशनल प्लेन में, लेकिन ये हमारे पास कैसा प्लेन है, XYZ मतलब 3 डायमेंशनल है। एक्स एक्सिस आपको पता है ये वाली एक्सिस है, वाई एक्सिस पता है वर्टिकल है, जेड एक्सिस कौन सी, जेड एक्सिस एक्चुअली ये अगर हम इमेजिन करें तो ये है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकती, तो इसलिए मैंने इसे कैसे दिखाया, इस डायरेक्शन में दिखाया। तो ओ जेड जो है वो बाहर की तरफ है, तो इट मीन्स कि ओ जेड के टूवर्ड्स इस चार्ज पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, एफ जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ओ जेड के अलोंग। अब यहाँ पे बात आती है वी वैक्टर, जब भी वी वैक्टर बी वैक्टर के साथ कोई थीटा एंगल बना रहा है तो ये वी वैक्टर को मैं 2 पार्ट में रिजोल्यूट कर रही हूँ। 2 पार्ट में आपको पता है 2 कौन कौन से होंगे, एक कॉस थीटा और दूसरा क्या होगा, वी साइन थीटा। तो उसके लिए एक तो इसी के अलोंग आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जहाँ पे थीटा बन रहा है, ठीक है, और एक ऐसा होना चाहिए जो कि इसी के परपेंडिकुलर हो, जो उसके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे आएगा किसमें, जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एक कंपोनेंट v जो कंपोनेंट 2 पार्ट में यहाँ पे रिजोल्यूट हो रहा है, एक कंपोनेंट है b के अलोंग जो कि है यहाँ पे v कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। दूसरा वाला जो होगा ये कौन सा वाला होगा, इसका v साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे 90 डिग्री बना रहा है, ओ वाई इस एक्स जेड के या जेड एक्स के जो वी साइन थीटा है उसके साथ कैसे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये पूरा कैसे 90 डिग्री एंगल बना है। तो मैं इसको आपको इमेजिन करके दिखा देती हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है, आपको ये वाई एक्सिस देखनी है, ये रहा, ये जो पेन मैंने रखा हुआ है यहाँ पे वाई एक्सिस है, और जो यहाँ पे मार्कर है ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इमेजिन करा के दिखाती हूँ आपको क्या, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फॉर्मली अब मैं यहाँ पे जेड एक्सिस इसी को दिखा देती हूँ, ज़्यादा बेटर ये है कि मैं इसी को दिखा दूँ, ठीक है। ये इस तरीके से है, मतलब क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक एक्सिस ये है, दूसरी एक्सिस ये है। जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस ऑब्वियसली इस तरीके से ड्रॉ करेगी, इस तरीके से ड्रॉ होगी, मतलब ऊपर की साइड, ठीक है। जिसमें हमने देखा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इधर की तरफ था, ठीक है। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 2 पार्ट में रिजोल्यूट हो रहा था, एक तो वाई एक्सिस के टूवर्ड्स और एक कौन सा, जेड एक्सिस, जेड एक्स प्लेन में। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला कौन सा कंपोनेंट था, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा वाला कौन सा कंपोनेंट था, ये वाला। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर ड्रॉ करूँ तो वो इस पर्टिकुलर वी कॉस थीटा के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे वी साइन थीटा इस प्लेन में ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस प्लेन में ड्रॉ किया, इट मीन्स ये इसके साथ कितना डिग्री बना रहा है, जेड एक्स प्लेन के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। 3 डायमेंशनली सोच के देखना है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे वी वेक्टर हो गया गायब, हमें सिर्फ देखना है इसके क्या कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका वी कौन सा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट, वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो वी साइन थीटा कंपोनेंट जो है यहाँ पे वो किसके परपेंडिकुलर निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना वी कॉस थीटा किसके अलोंग जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ही अलोंग जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 कंपोनेंट है, एक तो वी कॉस थीटा जो कि किसके अलोंग है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अलोंग ओ वाई, एंड वी साइन थीटा कंपोनेंट जेड एक्सिस, जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। यहाँ पे जो v साइन थीटा है उस पॉजिटिव चार्ज का और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो आपको पता है जो वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बनाता है उस केस में वहाँ पे वो चार्ज कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। इट मीन्स कि v साइन थीटा की वजह से, v साइन थीटा यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से, इसी कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे वो चार्ज कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस v साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा ऐसे और ऐसे लगेगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक ऐसा मोशन करेगा, इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन। लेकिन v साइन थीटा के साथ साथ
इस चार्ज पार्टिकल का एक और यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट है, वो कौन सा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो वी कॉस थीटा है, ठीक है, वी कॉस थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल फॉर्म में, तो इट मीन्स कि इसकी वजह से इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन वी कॉस थीटा मतलब कि इस पर्टिकुलर चार्ज पे एक और वेलोसिटी वेक्टर है, एक और वेलोसिटी कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन के साथ साथ किधर की तरफ भी एग्जीक्यूट करेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट थे, वी साइन थीटा उसे क्या प्रोवाइड करा रहा था, सर्कुलर मोशन। वी कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है, ओ वाई के अलॉन्ग है, अलॉन्ग ओ वाई के। तो इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को, और यहाँ पे कैसा है, स्ट्रेट है, वी कॉस थीटा बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, तो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे जो ये चार्ज है ये कैसा मोशन दिखाएगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो ओ वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, आगे की तरफ मोशन करता हुआ। तो इट मीन्स यहाँ पे दो मोशन कंबाइन हो रहे हैं, एक तो सर्कुलर ड्यू टू वी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से, प्लस एक ट्रांसलेशन मतलब जो लीनियर मोशन हो रहा है उसका स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसका मोशन इस तरीके से बनेगा, ये, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअली क्या है, इसको हम कहते हैं हेलिक्स भी बोलते हैं इस पाथ को, या फिर हम इसे हेलिकल पाथ भी बोलते हैं। स्प्रिंग शेप में बन रहा है तो इसको हम हेलिकल पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेलिकल पाथ किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ दैट मूविंग चार्ज की वजह से। तो ये हेलिकल पाथ यहाँ पे बना रहा है, जिसमें वो सर्कुलर मोशन तो कर रहा ही है जेड एक्स प्लेन में, लेकिन साथ ही साथ ओ वाई प्लेन के अलॉन्ग वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से अगर बनाया जाए तो यहाँ पे बना देते हैं किस तरीके से मोशन करेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे था ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस तरीके से मोशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, पिच क्या होती है। तो पिच मैं आपको बता देती हूँ कि जब यहाँ पे जब ये चार्ज एक पूरा रेवोल्यूशन कर लेगा, तो जब वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा तो जितना उसने वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है उसे कहते हैं उसकी पिच। नहीं समझ में आए तो इससे समझ लीजिए, डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। ये चार्ज की एक मैंने इनिशियल पोजीशन यहाँ पे लेट कर ली, ठीक है, ये ए पॉइंट लेट कर लो। अब ये चार्ज जब रोटेशन करेगा तो वहीं पे थोड़ा करेगा, वो तो रेवोल्यूशन सर्कुलर मोशन करते करते ऊपर की तरफ भी जा रहा है। अब वो वापस से इसी पर्टिकुलर लाइन पे कब आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा, ठीक है, बी पॉइंट पे। तो इट मीन्स कि जब वो पूरा एक सर्कुलर पाथ कवर, एक पूरा रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, तो बीच में वो ऊपर भी तो जा रहा है, किस वजह से, वी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से। तो जो भी वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, एक पूरा का पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पर, उस पर्टिकुलर लीनियर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच। सिर्फ यही नहीं है पिच, ये भी पिच होगी, ठीक है, सेकेंड पिच ये है। और ये पिच कैसे निकल के आएगी, बिल्कुल इक्वल निकल के आएंगी। ये पिचेस की जो वैल्यू होंगी वो बिल्कुल इक्वल निकल के आएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर चार्ज पे सेम अमाउंट पे दोनों के दोनों कंपोनेंट इक्वली क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन। अब धीरे धीरे करके हमें सारे इनकी वैल्यूज़ निकालनी, जो भी हमने पढ़ा है। अभी हमने पढ़ा कि इस पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, किसके अलॉन्ग, जेड एक्स प्लेन के अलॉन्ग, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उस केस में वहाँ पे जो भी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है, वो उस चार्ज को क्या प्रोवाइड करा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो इट मीन्स मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज इक्वल्स टू किसके होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री का एंगल है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तभी प्रोवाइड होता है जब थीटा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है।
अब आती है बात कि यहाँ पे v कौन सा वाला कंपोनेंट लिया जाएगा। याद है v और b, ये v जो उसको सर्कुलर मोशन में ये मोशन करवा रहा था, तो v साइन थीटा, और इधर की तरफ था v कॉस थीटा, याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, देखो ये जो है कंपोनेंट ये zx के अलोंग है, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ, zx भी मान के चल सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे v साइन थीटा, डायरेक्ट मैं v साइन थीटा लिख रही हूँ। ठीक है, v साइन थीटा, क्यों v साइन थीटा b और इनटू में साइन 90 डिग्री, क्योंकि इसके और b के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, v कौन सा वाला आएगा, साइन थीटा वाला। ठीक है, v² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, r। r मतलब जो भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा उसका जो रेडियस बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पे r। एक v साइन थीटा से एक v साइन थीटा कट हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मुझे r की वैल्यू निकालनी तो क्या निकल, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू हो जाएगा m, एक यहाँ पे v साइन थीटा बच रहा है, अपॉन ये बी क्यू नीचे आ जाएगा, बी क्यू। सो एम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है वो टाइम जिस पे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, सो टी, टाइम का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा स्पीड एंड डिस्टेंस के टर्म में, तो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जब वो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो आपको पता ही है क्या होगा, पूरा एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट करेगा सर्कल का, तो 2πr। स्पीड कितनी रही होगी, तो वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड में तो हम सर्कुलर मोशन ही लेते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहा है वो कौन सी वाली स्पीड वाले कंपोनेंट की वजह से कर रहा है, वी साइन थीटा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी साइन थीटा। स्पीड कौन सी, वी साइन थीटा। अब जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2πr, आर की जगह सॉरी इसकी वैल्यू रख देते हैं एम वी साइन थीटा अपॉन वी साइन थीटा एज इट इज़। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे बी क्यू भी है, तो बी क्यू भी लिख देते हैं। वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कट, तो टी का फॉर्मूला आ जाएगा 2πm अपॉन बी क्यू। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो जो टाइम पीरियड है ना ही वो आर पे डिपेंड करा, मतलब रेडियस पे डिपेंड करा, ना ही स्पीड पे डिपेंड करा, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, और साथ ही साथ चार्ज और उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या निकालते हैं, पिच निकालते हैं। पिच की वैल्यू जो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन ऊपर की तरफ करते हुए जा रहा है, तो एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद वो कितना वहाँ पे ट्रांसलेट मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहीं पे से निकाल लेते हैं पिच, यहीं पे लिख रही हूँ मैं पिच। पिच भी एक डिस्टेंस ही है या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन ये ले रखी फाइनल, तो इनिशियल फाइनल के बीच में जो हम स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उससे हम डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, मैं यहाँ पे पिच लिख रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये बताइए ये जो पिच है वो वर्टिकल है कि सर्कुलर मोशन के लिए ली गई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट ली गई है ना, और किसके अलॉन्ग है, वी कॉस थीटा के अलॉन्ग है, तो इट मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए ये ऊपर जो जा रही है, ये ट्रांसलेट जो कर रही है वो किस कंपोनेंट की वजह से कर रही है, वेलोसिटी के, वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी कॉस थीटा। टी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, तो टी का यहाँ पे टाइम पीरियड लिख देते हैं। टी का फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला था 2πm अपॉन बी क्यू। तो पिच का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ चुका है जो कि है 2πm वी कॉस थीटा अपॉन बी क्यू। तो ये है पिच का फॉर्मूला। ठीक है, तो पिच क्या है, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू दी स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ ये, दूसरा सर्कुलर पाथ ये, तो दोनों सर्कुलर पाथ के बीच में जो भी यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिंग होगी, उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको नोट करके मैं लिखा देती हूँ यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला है। पहले कंक्लूजन में कि जब हमारे पास
किसी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वो कैसे मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। सर्कुलर पाथ में क्यों मोशन करता है, क्योंकि उस पर जो लग रहा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है वो उसे कौन सा फोर्स प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकंड थिंग कि अगर V एंड B के बीच में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई सा भी एंगल बन रहा है थीटा, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अब थीटा किस किस के बीच में है, 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो उस केस में वहाँ पे ये कैसा मोशन करेगा, हेलिक्स या हेलिकल पाथ के अलोंग मोशन करेगा, ठीक है, स्प्रिंग शेप में जो होता है। क्यों करेगा, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, v sin थीटा एंड v cos थीटा, जिसमें v sin थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है जिसकी वजह से वो उसे सर्कुलर पाथ में मोशन करवाता है, एंड v cos थीटा अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के होता है जो कि ऊपर की तरफ उसे लेके जाता है। जब दोनों हम यहाँ पे मोशंस कंबाइन कर देते हैं तो उसका जो टोटल मोशन है वो कैसा बन जाता है, हेलिकल पाथ वाला मोशन बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है इसमें वेलोसिटी सेलेक्टर।